बुजुर्गों का मन, बुढ़ापे की जीभ के चटकारे। माँ जी, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप खिड़की बंद कर दीजिए, बारिश की बूंदें आपको बीमार कर सकती हैं। प्रिशा अपनी सास मिथिलेश जी से बोली, नहीं बहू, बूंदें यहाँ नहीं आ रही। तुम्हारे बाबूजी को बहुत पसंद थी बारिश। घंटों बैठे रहते थे खिड़की पर हम दोनों। साथ में चलता था पकौड़े और चाय का दौर। सच, क्या दिन थे वो भी। अब तो न उनका साथ रहा, न पकौड़े झेलने वाला जिस्म। मिथिलेश जी ठंडी आह भरकर बोली। प्रिशा ने पकौड़ों की बात होने पर मिथिलेश जी की आंखों में जो चमक देखी, उससे प्रिशा की आंख भर आई। सच में बुढ़ापा ऐसा होता है जब जीभ तो बच्चों की तरह मचलती है, पर शरीर कुछ भी ऐसा वैसा खाने की इजाजत नहीं देता। माँ जी को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी के कारण डॉक्टर ने तला हुआ और मसालेदार खाना मना किया है। मिथिलेश जी अभी 2 महीने पहले ही पति के मरने के बाद गांव का घर छोड़ बेटे बहू के पास आई हैं। यहाँ बहू प्रिशा, बेटा तरुण, पोता पोती सब हैं। बेटे बहू ने बाबूजी के ना रहने पर उन्हें अकेले नहीं रहने दिया, तो मजबूरी में उन्हें शहर आना पड़ा था। हालांकि उनके मन में शंका थी, बहू कैसा व्यवहार करे, पर बहू प्रिशा बहुत ध्यान रखती है सास का। पोते पोती भी आगे पीछे घूमते रहते तो मिथिलेश जी का मन लगा रहता है। पर इस उम्र में जीवन साथी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस उम्र में रिश्ता शरीर से नहीं, दिल से बंधा होता है। तरुण, माँ जी बहुत उदास हो जाती हैं कभी कभी। मुझे समझ में नहीं आता उन्हें कैसे खुश रखूं। प्रिशा अपनी पति से बोली। प्रिशा, अभी बाबूजी को गए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, उन्हें संभलने का मौका दो। धीरे धीरे वो यहाँ के माहौल में रम जाएंगी। तरुण बोला। प्रिशा हर संभव कोशिश करती माँ जी को खुश रखने की। माँ जी, चलिए पार्क चलते हैं, एक दिन प्रिशा बोली। अरे नहीं बेटा, मैं क्या करूंगी वहां, जाओ तुम घूम आओ, मिथिलेश जी बोले। माँ जी चलिए तो सही, मिथिलेश जी का हाथ पकड़ती हुई प्रिशा बोली। पार्क में जाकर मिथिलेश जी एक बेंच पर बैठ गईं और बच्चों को खेलते देखने लगी। दादी, आप भी खेलो ना हमारे साथ, बैडमिंटन खेलती उनकी पोती पलक बोली। अरे मैं कहाँ से ये खेल सकती हूँ, मिथिलेश जी बोली, जबकि उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो खेलना जानती हैं, पर माहौल को देख झिझक रही। आओ ना माँ जी, हम दोनों खेलते हैं, मुझे भी नहीं आता ये खेल, इसलिए बच्चों के साथ तो खेल नहीं सकती। प्रिशा जानबूझ के झूठ बोल गई। सास बहू ने खेलना शुरू किया। प्रिशा जानबूझकर माँ जी से हारने लगी, जिससे माँ जी खुश हो गईं। अरे बहू, तुझमें तो जान ही नहीं है, एक चिड़िया नहीं उछाल सकती, माँ जी हंसते हुए बोली। माँ जी, मुझे क्या पता था आपको इतना अच्छा खेलना आता है, प्रिशा मुंह बनाकर बोली। अच्छा, अब घर चलो, मैं थक गई और लगता है बारिश भी होने वाली है, मिथिलेश जी बोली। सबके घर पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई। तभी तरुण भी आ गए। प्रिशा, आज तो गरम चाय और पकौड़े हो जाएं, देखो कितनी अच्छी बारिश है, तरुण बोले। पकौड़े का नाम सुनकर मिथिलेश जी की आंखों में एक चमक आई, पर बुझ भी गई। प्रिशा जानती थी माँ जी को 1-2 पकौड़े से तसल्ली नहीं होगी और ज्यादा उनके लिए जहर है। लीजिए तरुण, आपके पकौड़े और चाय, और माँ जी ये आपके, प्रिशा प्लेट बढ़ाते हुए बोली। दिमाग खराब है प्रिशा, जो माँ को इतने सारे पकौड़े दे रही हो, याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था, तला इनके लिए जहर है, तरुण भड़क कर बोले। माँ जी आप खाइए पकौड़े, वरना ठंडे हो जाएंगे। और तरुण, मैं माँ की दुश्मन नहीं हूँ, ये पकौड़े मैंने एयर फ्राइड में बनाए हैं।
बिन तेल के, जो मैंने कल ही ऑर्डर कर मंगवाया था, क्योंकि मुझे पता है माँ जी को पकौड़ों का कितना शौक है। पर वो अपने शौक मारे हुए हैं, प्रिसा बोली। तरुण प्रिसा को प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगा। माँ जी पकौड़े खाते हुए नम आंखों से बहू को देख रही थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में बहू के लिए ढेरों दुआएं। बात मामूली से पकौड़ों की थी, पर बहू ने सास के मन को जाना ये मामूली बात नहीं थी। आज माँ जी के चेहरे पर तृप्ति देख प्रिसा को बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, अपने घर के बुजुर्ग लोगों की नित्य सेवा करने वाले मनुष्यों की आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं। जीवन में बुजुर्गों की सेवा को ईश्वर की पूजा के समान माना गया है। जो व्यक्ति अपना भगवान, वृद्ध माता पिता को मानकर उनका सम्मान करता है, उन्हें कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में इस कहानी के बारे में अपने विचार भी मुझे बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।